वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में सोनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ में रहती थी। उसके परिवार में उसका पति कालू कौवा और उसकी ननद चंपा कौवी थी। सोनी चिड़िया दिन भर खाना खाती रहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा मोटी ताजी थी। सोनी चिड़िया को इस तरह देखकर उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। एक दिन जब सोनी चिड़िया रसोई में खाना बना रही होती है तो तभी उसकी ननद वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है, अरे भाभी जी, आप तो बहुत ही ज्यादा मोटी हो गई हो। आपका पेट भी बहुत ज्यादा निकल आया है। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भूख बहुत ही ज्यादा लगती है। यदि मैं भरपेट खाना ना खाऊं तो मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं हमेशा खाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। ये सब बातें करते करते सोनी चिड़िया एक पोड़ी खा लेती है। सोनी चिड़िया को देखकर उसकी ननद कहती है, भाभी आप कम खाया करो और कोशिश करो कि आप खाने को कम से कम देखो, क्योंकि आप खाने को देखती हो तो आपको भूख लग जाता है। मैं जितना काम करती हूँ मैं उतना ही खाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं खाती हूँ। तुम तो जानती ही हो मैं घर का सारा काम भी तो करती हूँ ना, इसीलिए भूख मुझे बहुत ज्यादा लगती है। सोनी चिड़िया की ये सब बातें सुनने के बाद चंपा कौवी अपने मन में सोचती है, इनसे कोई भी बात कहना बेकार है, क्योंकि ये अपने आगे किसी की भी बात मानने वाली में से तो है नहीं। इन्हें समझाने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोलने के बाद चंपा कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सोनी चिड़िया कहती है, बड़ी आई थी मुझे समझाने वाली, मेरा जितना मन होगा मैं उतना खाऊंगी। ये कहने के बाद सोनी चिड़िया फिर से एक पूड़ी खा लेती है। पूरे घर सोनी चिड़िया की ये हरकत की वजह से परेशान हो चुका था, क्योंकि सोनी चिड़िया दिन पर दिन मोटी और पेटू होते जा रही थी। सोनी चिड़िया को देखकर उसका पति कालू कौवा भी हमेशा परेशान ही रहता था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि उसकी बीबी को सभी लोग मोटी मोटी कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन फिर भी सोनी चिड़िया हमेशा खाते ही रहती थी। वो पहले से भी ज्यादा मोटी और पेटू हो गई थी। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी सोनी चिड़िया से कहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम इतना ज्यादा खाती हो। तुम्हें सब मोटू और पेटू कहकर बुलाते हैं, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपना वजन कम करो। अच्छा जी, आपको ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं मोटी हूँ? यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप साफ साफ बता दीजिए, मैं पतली हो जाऊंगी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि तुम कम खाया करो। देखो कितनी मोटी हो गई हो, और तुम्हारा पेट भी देखो कितना निकल आया है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सभी लोग तुम्हें पेटू कहकर बुलाते हैं, यहाँ तक कि तुमने देखा है कि चंपा भी तुम्हें पेटू कहकर ही बुलाती है। तो क्या हुआ जी, वो मेरी ननद है, वो मुझे कुछ भी कहकर बुला सकती है, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता है। लेकिन मुझे बुरा लगता है जब मेरी बीवी को कोई मोटू और पेटू कहकर बुलाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम कम खाया करो और अपना वजन भी कम करो। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? ये कहने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा के जाने के बाद सोनी चिड़िया कहती है, मैं किस किस की बात सुनूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। सभी मेरे खाने के पीछे पड़ गए हैं, कोई मुझे चैन से खाने नहीं देता है। लेकिन फिर भी सोनी चिड़िया अपना खाना कम नहीं करती है, वो उसी तरह खाना खाते ही रहती है। कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाता है कि सोनी चिड़िया एक जगह से हिल नहीं पाती है, वो इतनी ज्यादा मोटी हो जाती है। वो अगर चलने की चेष्टा भी करती थी तो वो चल नहीं पाती थी और वो गिर जाती थी। एक दिन सोनी चिड़िया रसोई में खाना बना रही होती है और बगल में मटका होता है, वो गलती से उस मटके के अंदर गिर जाती है। मोटी होने की वजह से सोनी चिड़िया उस मटके से बाहर नहीं निकल पाती है, वो बुरी तरह से उस मटके के अंदर में फंस जाती है। वो बहुत कोशिश करती है मटके से बाहर आने की, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आ पाती है। बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं इस मटके के अंदर में फंस गई हूँ। मैं इस मटके से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मैं इसके अंदर में फंस गई हूँ। कोई मेरी मदद करो, मुझे कोई तो यहाँ से निकालो। सोनी चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा और चंपा कौवी वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि सोनी चिड़िया एक मटके में बुरी तरह से फंसी हुई है। ये देखकर चंपा कौवी अपनी भाभी को कहती है, अरे रे भाभी तो बुरी तरह से मटके में फंस गई है, अब हम लोग इन्हें कैसे निकाले? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
मैं तो इसे मना करता था कि इतना खाना मत खाया करो। अब देखो ना, इस मटके में फंस गई हो ना। अब तुम बताओ हम लोग तुम्हें कैसे निकाले। वो दोनों बहुत देर तक सोचते रहते हैं कि सोनी चिड़िया को उस मटके से कैसे निकाले। कालू कौवा अपनी बहन से कहता है, जल्दी से जाओ और 2 मजबूत लकड़ी लेकर आओ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। मुझे इस मटके से बाहर निकालो, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम शांत हो जाओ, हम लोग तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। तभी वहाँ पर चंपा कौवी आ जाती है। फिर कालू कौवा मजबूत लकड़ी से उस मटके को तोड़ने लगता है और वो मटका फूट जाता है और सोनी चिड़िया उस मटके से बाहर आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। अगर मैं आप लोगों की बात मानती तो ये दिन मुझे आज देखना नहीं पड़ता। चलो अच्छी बात है भाभी, आपको ये बात समझ में तो आई। अब से आप भाभी कम ही खाया करना। हाँ आप सही बोल रही हो, अब से मैं कम ही खाना खाया करूँगी और अपनी सेहत पे भी ठीक से ध्यान दिया करूँगी। उस दिन के बाद से सोनी चिड़िया कम खाना खाने लगी और देखते ही देखते वो बिल्कुल पतली भी हो गई। कुछ दिनों के बाद सोनी चिड़िया एक सुंदर सा अंडा देती है। उस अंडे से एक प्यारा सा बेटा होता है। वो लोग उसका नाम देते हैं लुल्लू। फिर वो लोग अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। ज्यादा भोजन करने से हमारे शरीर में खराबी होती है।